अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हमारे साथ एक युवा साथी जुड़ा है। इसकी भी बड़ी गंभीर और जटिल समस्या है। इसकी समस्या सुनकर मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि इस भाई ने काम ऐसा कर दिया। योनुगा है कि मैं लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री साहब के सामने चुनाव लड़ूंगा। ऐसे इसकी मन में क्यों आई, कैसे आई, ये चीज़ें तो यो भाई बताओगा। भाई का नाम है आदित्य बुरा। तो बुरा साहब, स्वागत है, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। कैसे हो? बस ठीक ठाक। आपने बोलने का यहाँ मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या अंदर से ये कुचरली उठी कि मैं सीएम साहब के सामने चुनाव लड़ूंगा, नायब सिंह सैनी जहाँ से पर्चा भरेंगे वहाँ से भरूंगा? पवन भाई, एक तो अगर भाई बहुत सारे लोग कहते हैं भाई किसी ने सिखा दिया, किसी ने ज्ञान दिया, हौसला दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक दिन रात में बैठा था, कुछ काम करो था, 11-12 बजे एकदम मन में आई कि भाई मैंने इलेक्शन लड़ना है। और 1.5 महीना हो गया, मैंने बच्चा थी वीडियो में बताई भी थी। तो इलेक्शन का रिजल्ट आया नहीं आया, पेपर होए नहीं होए, यह कसम कसम 4 साल 11 महीने काट दिए। फिर मैंने यूँ सोचा कि भी 17-18 पेपर हो जाएगा, हरियाणा पुलिस की भी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ग्रुप 56 सावन की भी, या और बाकी जितना भी। लेकिन इन सरकार में नहीं गिरा। मैं पहले तो वहाँ भाई मन बदल लिया है, ठीक है रिजल्ट और ज्वाइनिंग दे देंगे। जैसे सीएम साहब ने कहा था 31 अगस्त 2024 तक हम 50,000 भर्तियाँ अपनी पूरी कर ली, सबके सामने बोलते फिर थे। तो नहीं हुआ तो फिर मैं भाई ये पानी सर पर जा लिया, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये हालांकि परिवार वाले या दोस्त यूँ भी कहें भाई भिवानी तक खड़ा हो लिया, इलेक्शन में खड़ा होना। तो ये आप हो कहाँ से? भिवानी प्रेमनगर, तो रिबनशिला यूनिवर्सिटी हमारे गांव में जी। तो कम से कम भाई वोट मिल जाएंगे, कम से कम जानकारी है, गांव है, गुआंढ है। लाडवा तो जी अपने लिए यूँ भी नहीं पता, बड़े केड़े दर्जन में मिले किलो में, तो अलग क्षेत्र होगा। हालांकि लोग अपने हैं, इंसान हैं भाई सारे, तो यूँ तो है नहीं। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ यूँ नहीं है कि बच्चा का दुख दर्द खातर। पवन भाई सबसे बड़ी बात यह है, 90 MLA, पक्ष भी है विपक्ष भी है, सरकार वाले भी हैं, निर्दलीय भी हैं, कोई एक MLA भी किसी बालक खातर खड़ा नहीं मिला किसी भी मुद्दा में। बालक नारनौल से लेकर पंचकुला तक नंगे पैर पैदल यात्रा भी करी, आधे नंगे होकर प्रोटेस्ट करे, भाण बेटी पैदल गई है, किसी की कोई ख्याल नहीं रखे सरकार ने। एक बात और बता देना चाहूँ भाई, आज तक मैंने बीजेपी के अलावा वोट नहीं कराया है। और इसका यो मतलब नहीं है मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ तो किसी और पार्टी का समर्थन करूँगा, बिल्कुल नहीं। यह बात अपने दिमाग में काट दियो। मैं बीजेपी, एक तो यार भगत, एक यार अंध भगत, उसमें फर्क है। एक तो मैं आंख मीच की बस एक पार्टी ने फॉलो करूं और चलता रहूं उसके विचार, वो चीज नहीं। देखो, हमने सरकार का मतलब नहीं है, हमने है काम का मतलब। हमने रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, जो जी काम बढ़िया करेगा वो सरकार, बढ़िया वो काम, इतनी सी बात। तो अब किसको सपोर्ट करोगे? मैं अपनी बेरोजगारों की आवाज़, हरियाणा के जो दुखी है, कोई भी किसान वर्ग है, महिला, उनकी आवाज़ में सपोर्ट करूँ जी। तो लाडवा ही फाइनल है? लाडवा ही फाइनल है। पहले करनाल की सोची, क्योंकि करनाल सीएम साहब कह रहे थे, लेकिन इनने की फाइनल ना हुई। मैं तो रोज सोच लेता आज करनाल है लाडवा, आज करनाल है लाडवा, तो लाडवा तो लाडवा से। अच्छा। इनने के विधानसभा क्षेत्र में जाके पूछना है आपने क्या करा है। आपने अपने पेपर वगैरह रेडी करवा लिए? क्योंकि फॉर्म के जो डेट है वो 2 दिन रह रहे हैं सारे। सही बताऊं तो ईमानदारी से पवन भाई, मैं तो आपसे पूछने वाला था कि जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत मेरा है। मतलब कोई यूं तो है ना, मेरा कोई ना बैकग्राउंड है राजनीति में ना कुछ और। मैं तो सिर्फ सिर्फ बच्चे की आवाज़ खातर, इनका दर्द खातर यो काम करना है। वोट कहाँ से आएंगे आपको? आपको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, अपने बेरा ही नहीं लाडवा की था। हाँ, लाडवा मैं गया हूँ 1-2 बार, बस इतना ही पता है। और रही बात वोट की, तो एक हरियाणा बेरोजगार क्रांति के नाम से मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर रखा है और खुद का चैनल है, और ठीक ठाक नाम है, बच्चे जाने हैं, सपोर्ट करें हैं। सबसे अच्छी बात, हज़ारों मैसेज आए हैं। तो बाकी देखना ही रहेगा कि मैं जैसे कल परसों नॉमिनेशन करूँगा, तो उसके बाद फिर वहीं रहना है। मैंने सिर्फ एक सवाल चाहिए कि भाई 10, अगर आपके सामने वोट डालने खातर 10 कैंडिडेट भी खड़े हैं, उनमें सबसे अच्छा कौन सा, सबसे बेस्ट कौन सा है, आपने किसकी वोट देना, वो आपने सोचना है। अंधभक्त नहीं, अपनी दिमाग पे आंखें पर्दा हटा के। आप भी फेम लेने के लिए तो चुनाव नहीं लड़ो हो कि 4 फेम तो आदमी? ठीक ठाक है जी पहले, और 4 आदमी मैं नहीं जानता तो कहाँ फेम है? बालका में तो है। और आप फेम काम क्या करते हो? मैं जी टीचर हूँ, अड्डा 24/7 पे पढ़ाता हूँ। पहले रोहतक के लगभग हर सेंटर पे पढ़ा रखा है। तो ठीक ठाक फेम की, वो फेम के तसाए ना जी, और ना आगे कोई राजनीति में जाने का कोई मेन मकसद है जी। तो
सारे मुद्दे कति लिख लिए, इन पर बात करनी है। हाँ बिल्कुल, मुद्दे लिख रखे हैं। इवन मैं आप पूरे भी लिख के लाया था कि मेन मेन चीज़ मैं बता पाऊँ। भाई सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सरकार ने भर्ती रोको गैंग का जो एक नारा दे रखा है, ये सबका समझ में आ गई होगी भर्ती रोको गैंग कौन है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये खुद भर्ती रोके हैं। पवन भाई HSSC ने कोर्ट में फीस भरने खातर 25 रुपये फीस भरने खातर रुपये नहीं दिए। बालका की उम्मीद, बालक ने टिकट लगाए बैठे रहते, आज डेट मिलेगी अगली डेट मिलेगी, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सरकार ने करी है भाई। उसके बाद 4 साल 11 महीने तो ये दिखे को नहीं, प्रजाति भी लुप्त रहे है। अरे भी ये वोट मांगना दे, चाहे वो पक्ष का हो भाई चाहे विपक्ष का। मैं तो यह बात पूछ लियो तो हमने क्या किया, पक्ष वाला ने तो हमने मार खातर क्या किया, विपक्ष वाला तो हमने हमारी आवाज उठाई नहीं। मैं सिर्फ इतना कहूँ, मैं इस बात खातर जागरूकता खातर खड़ा हूँ। मन ने राजनीति में ना मेरा कोई बैकग्राउंड है भाई, ना का कोई फ्यूचर, ठीक है, अपना 2 जमा 2 4 कर लूँ, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने तो 2 जमा 2 3 कर दी। फर्क क्या पड़ेगा आपके नॉमिनेशन करने से? फर्क ये पड़ेगा कि कम से कम उनको ये सीख मिले जो अंधभक्त हो रहे हैं, कम से कम उनको ये पता चले कि भाई सरकार ने कुछ करा भी है या नहीं करा, हम किसको वोट दें किसको नहीं। इससे अच्छा अगर ऐसे लोगों को वोट देना, इससे अच्छा तो हम नोटा दबा दें। कैसे आप एक दूसरे को ये चीज़ें बता पाओगे? क्या आप सभाएं करोगे? क्या आप लोगों को इकट्ठा करोगे या घर घर जाओगे? डोर टू डोर का पूरा प्रोग्राम है लाडवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और सोशल मीडिया सबसे बड़ा हथियार है। उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी दिन से एक्टिव हूँ और काफ़ी बच्चे हैं। बस ये है कि अब बच्चों से उठ के जैसे माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, उन तक पहुँचना है। मन बना लिया? मन बना लिया जी, पक्का मन बना लिया। कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, चुनाव लड़ना है, लड़ना बिल्कुल लड़ना है। तो आर पार की सोच रहा है? बिल्कुल आर पार की राजनीति। मैं एक चीज माना करूँ भाई, दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे खेल हैं, लेकिन राजनीति सब ने पाछे छोड़ दी। अच्छा, सबसे तगड़ा खेल खेलना है? सबसे तगड़ा। जब इन बच्चे की नहीं सोची, इन अपने वोट खातर क्यों करा कि 4 तारीख ने पहले 4 तारीख ने जो भी अपना रिजल्ट आना था कि 4 तारीख ने मैं रिजल्ट आने से पहले इलेक्शन का तारीख ज्वाइनिंग दे दूंगा, जबकि कोई रोक नहीं लगा रहा कि इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस ने बुरा बताओ है भाई। मैं कोई कांग्रेस ने फेवर नहीं कर रहा कि ऐसा कुछ है वैसा कुछ है, लेकिन उन्होंने कोई भर्ती पर रोक नहीं लगा रहा। कि जब एक बात बताओ, मैं तो इतना पूछना चाहूँ, जब आप पावर में रह के किसी भर्ती रोकनी नहीं रोक पाए तो क्या मतलब है जी? फिर इस्तीफा दे दो जी। तो भाई ये है भाई आदित्य बुरा गांव है इसका प्रेमनगर, भिवानी के अंदर ही बिल्कुल मिक्स गांव है प्रेमनगर। और प्रेमनगर से हैं ये मास्टर जी हैं, बच्चों को इंस्टीट्यूट के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं। गुड़गांव में फ़िलहाल टीचिंग करते हैं और अपने बेरोज़गार भाइयों के लिए, बेरोज़गार बहनों के लिए, जो ये बेरोज़गारी जो एक बड़ी बीमारी, मैं तो कहूँगा महामारी बन गई है, इससे दुख हो पा के तंग हो के भाई ने चुनाव लड़ने की ठान ली, विचार कर लिया। और जगह भी कौन सी चुनी? हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि लाडवा विधानसभा, वहाँ से चुनाव लड़ने की कमाल की बात यह है पवन भाई, रोकना चाहूँगा 1 मिनट के लिए, माफ करिएगा, कि हरियाणा दुनिया ने रोजगार दे है। अब देखो यूपी बिहार तो लोग आवे, और हम बेरोजगारी में नंबर 1, पूरे देश में नंबर 1 है। मैंने नंबर 1 का टैग अच्छा नहीं लग रहा, बस ये हटा जी। तो वोट तो भाई की देखो, मैं तो कहूँ करो भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी सामने आओ, ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी आकर फॉर्म भरो, नॉमिनेशन करो, तभी जाकर तो उजागर होगा सिस्टम में, तभी तो क्रांति आएगी। और कल मैं आपकी वीडियो देखो था, उसमें आपने एक बात कही थी कि भाई ये टिकट कट की निकल जाएंगी, ये रोना बता रखा है। ये तो 5 साल बने भी लिए, कोई 1 बार को 2 बार को मंत्री भी रह लिया, इन्हें ना तो दुखा रहा है, बने पाछे भी पूरी उम्र ही पेंशन लेंगे बढ़िया। बालका का पूरी उम्र का रोजगार छीन लिया, कोई 20 साल का 40 साल नौकरी कर रहे, कोई 30 साल नौकरी कर रहे, उनका तो पेट पलाट मार दी, पूरा परिवार उनके ऊपर था जी। इन रोना रहा तो मैंने तो कल उस वीडियो में भी खुल के कही थी, क्यों रोते हैं हो। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही मैं आपने तो भाई आपने एक टिकट नहीं मिली, 5 साल की मेहनत आपने करी होगी, तो आप फूट फूट कर रोए। किसी का भी मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन नेताओं का जिक्र है। ये जो पूरे परिवार आपने बर्बाद कर दिए, उजाड़ दिए, बेरोजगारी की हद पारे कर दी, लोग सुसाइड करने लग रहे हैं, बच्चे दुखी होकर तंग पाकर विदेशों में जाने लग रहे हैं, कोई जंगलों में से निकल के जा, कोई समुद्र में निकल के जा, इतना बुरा हाल हो रहा है। और आप लोग चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। और मैं तो अब भी भाई आप लोगों को ध्यान तक हूँ, समझदारी तक हूँ, इस भाई की वोट दियो चाहे ना दियो, लेकिन इसे आदमी ने वोट दियो जो इस समाज के लिए,
इस देश के लिए, इस हरियाणा प्रदेश के लिए, आपकी विधानसभा के लिए, आपके गांव के लिए और आपके लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट हो, आपका ख्याल रखता हो, आपका काम आवे, आपकी आवाज़ उठावे। और भाई बूढ़ा साहब, आपको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा धन्यवाद कि आप अपने मकसद में कामयाब हो। जीतो हारो वो एक अलग बात है, लेकिन अपना मकसद पक्का रखियो। जीतना हारना तो बहुत बाद की बात है, बस यह चीज जागरूकता जो या पट्टी पड़ रही है ना, अंधभक्त बन रहे हैं या हटकी। आपने जो एक नंबर की बात कही, इसे ना वोट दियो जो आप खातर कुछ कर पाओ, आप खातर, आपके गांव खातर, आपके समाज खातर, आपकी नौकरी खातर कुछ भी। तो भाई इस वीडियो को शेयर करो। ये कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसका मैंने इंटरव्यू कराया। आप सोचोगे भाई किसी ने भी बताओ, लेकिन ये वो आम आदमी का चेहरा है, वो आम बेरोजगार बालक का चेहरा है, वो उन स्टूडेंटों का चेहरा है जो आज दर दर की ठोकरें खा गए और घरा बैठे हैं। कोई क्राइम में बढ़ गया, कोई विदेश जाने की तैयारी कर रहा है, कोई कितने फैक्ट्री में लाग रहा है, पढ़े लिखे बालक जो है 4th क्लास की नौकरी की तैयारी करने लाग रहे हैं। उन सब के लिए सफाई कर्मचारी पोस्ट लिख थी, PhD अप्लाई करा के जी हरियाणा में जी, PhD बालक सफाई कर्मचारी बनेंगे। धन्य है ऐसी सरकार को और धन्य है ऐसे मेरे देश मैं तो सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा भाई, मेरी के बीजेपी ने टिकट खोस ली जो मैं बीजेपी के खिलाफ हो गया, जिसने आज तक बीजेपी के अलावा वोट नहीं कराया था। और दूसरी बात, मैं एक बात हर दे पूछना चाहूंगा, मैं एक टीचर हूँ भाई, अपना ठीक ठाक काम चल रहा है, तो मैं इस राजनीति में आया हूँ, उसका कारण बता दो, चाहे कोई पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे हम कोई भी बता दियो भाई, कमेंट करके।